नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज की जो रिक्रूटमेंट है ये है यूपीपीएससी में। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी वैकेंसीज निकली है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बहुत अच्छी पोस्ट निकली है, 236 पोस्ट है दोस्तों। और ये अलग अलग डिपार्टमेंट में है, पीडब्ल्यूडी में है, इरिगेशन में है, फॉरेस्ट में है दोस्तों। बहुत अच्छी है। और पूरा आपको मैं रीड करके पूरा आपको बताऊंगा कैसे, कहाँ और कहाँ कब मिलेगा। और दोस्तों ये पोस्ट आउट भी आज ही हुई है, मतलब 13 से 14 तारीख को ही पोस्ट आउट हुई है। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, उससे आप भी का बेनिफिट है। छोटे छोटे से आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये जो आप देखेंगे ये पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज की वेबसाइट पे मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बट उससे पहले आप जितना भी है प्रॉब्लम वो आप यहाँ देख लेते हैं। दोस्तों ये जो पोस्ट आउट हुआ है वो 13 तारीख को पोस्ट आउट हुआ है। इसका लास्ट डेट जो है 13/9 है दोस्तों, 13 सितंबर। तो दोस्तों इसके जैसे हम डिटेल नोटिफिकेशन में जाएंगे, वहाँ आपको इंग्लिश में इसका पीडीएफ अपन डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोड करके आपको मैं पूरा डिटेल्ड वाइज बताता हूँ। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर है दोस्तों। इसके इंतजार बहुत बंदों को रहता है, ऐसी वैकेंसी बहुत कम निकलती है, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड से फिलअप होना है दोस्तों। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये जो है पूरी की पूरी, इसकी जो फीस भी होनी है वो भी ऑनलाइन ही आपको सबमिट करनी है। तो दोस्तों ये लास्ट डेट है वो है 13/9, जो नोटिफिकेशन में बता रहा है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में खाली इतना ही लिखा है दोस्तों। मैं आपको पूरा जैसे पढ़ लिया है, तो मैं आपको मेन पॉइंट्स जो है वही बताऊँगा, जो जिससे आपका टाइम ख़राब ना हो। दोस्तों ये क्या है कि ये 4 स्टेप में कंप्लीट होना है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में आपको अप्लाई करना है, उसमें अपनी पूरी डिटेल, आपने कहाँ से एजुकेशनल क्राइटेरिया लिया है। सेकंड स्टेज में आपको फीस पेमेंट करनी है नेट बैंकिंग की तरफ। थर्ड स्टेज में आपको जो है उसका मतलब कंप्लीट करके आपको उसका स्कैन कॉपी रख लेना है। दोस्तों ये जो वैकेंसीज निकली है, इसमें जो आपकी फ़ीस भी रहने वाली है दोस्तों, वो 200 से 250 रुपये रहने वाली है, और ये नॉन रिफंडेबल होगी। और ये जो है आपकी जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, पीडब्ल्यूडी में आपकी निकली है दोस्तों। और ये नगर विकास विभाग में, और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में निकली है। आवास एवं विकास परिषद में निकली है। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में निकली है। और ये माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट में निकली है दोस्तों। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में निकली है। और ये पुलिस डिपार्टमेंट में निकली है। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट में भी अच्छी दोस्तों वैकेंसी है। ये यूपी पुलिस में भी निकली है। और ये जो है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में भी निकली है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, अगर आप करना चाहें तो अलग अलग पोस्ट पे निकली है। तो दोस्तों ये जो है सब में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ही एलिजिबल हैं दोस्तों। इसके लिए जो क्राइटेरिया आपका चाहिएगा वो भी मैं अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में पूरा का पूरा डिटेल्ड वाइज अपन पढ़ेंगे। और जो ये टोटल है दोस्तों 271 पोस्ट है, 271 पोस्ट है। माफ़ कीजिएगा, मैंने थंबनेल में 261 लिख रखा था, बट ये 271 पोस्ट है। और ये बहुत अच्छी है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी है। और इसमें एक पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, इसलिए मैंने बायोफिकेट नहीं किया। जो सैलरी भी रहने वाली है दोस्तों 29,100 प्लस जो आपका 5,400 पे ग्रेड के हिसाब से दोस्तों। और इसमें अलग से जो आपको स्टाइफंड, जो आपको पैसे मिलेगा वो भी मिलेगा, जो आपके अलाउंसेज होते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये आपको जो अलग अलग डिपार्टमेंट का पूरा लिंक दे रखा है। तो दोस्तों इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है, तो ये इन्होंने मांगी है दोस्तों बैचलर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग या बैचलर्स, जैसे सब में ही इन्होंने बायोफिकेट करके वही लिख रखा है। अगर आपने बीटेक किया है और आपके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, इन्होंने बहुत जगह अलग अलग एक्सपीरियंस मांगा है दोस्तों। कई जगह 1 साल का मांगा है, कई जगह 2 साल का मांगा है। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये कहीं, जैसे स्टार्टिंग में आप देखेंगे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में तो इन्होंने आर्मी का मांगा है, आपके पास आर्मी का अगर है तो। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत बंदों का कमेंट सेक्शन में था कि गवर्नमेंट जॉब का अपडेट लाइए, उसी पर्पज़ से मैं यहाँ ला रहा हूँ। अगर आपको गवर्नमेंट से आप रिलेटेड नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो दोस्तों प्राइवेट की ही आएगी। तो आप डोंट बी टेंस्ड, अगर आप गवर्नमेंट का है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और दोस्तों अगर नहीं भी है और खाली बैठे हैं तो आप कर सकते हैं ट्राई, अगर आप खाली बैठे हैं तो, या आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है, तब भी आप एलिजिबल हैं, तब भी आप कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों ये जो है असिस्टेंट इंजीनियर का ट्रैफिक विभाग में भी है और ये पुलिस डिपार्टमेंट में भी है। तो दोस्तों हर जगह अलग अलग मांगा है इन्होंने। कई जगह आपके पास अगर एनसीसी का है तो तब भी ठीक है, और कई जगह आपको जैसे इन्होंने आर्मी का आपसे एक्सपीरियंस मांगा है, आपने 2 साल आर्मी में मतलब अपनी सर्विस प्रोवाइड की हो, तो कई बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट में है, अलग अलग। जैसे आप एक बार पढ़ेंगे, और या आपका एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जिसमें बहुत बंदे ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा वैकेंसी होती है उसमें फॉर्म भरते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जिसमें मीडियम वैकेंसी हो, मतलब अगर किसी में 2 हैं या किसी में 50 हैं तो आप 50 वाले की तरफ ज़्यादा जाओगे। बट मेरा कहना है कि जिसमें 10 होंगी उसकी तरफ जाओ, क्योंकि उसकी तरफ कम बंदे ही जाते हैं। तो और आप देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा होगा दोस्तों।
तो ये पूरा का पूरा जो है आपको असिस्टेंट इंजीनियर ग्राउंड वाटर अलग अलग डिपार्टमेंट में दे रखी है। तो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ही एलिजिबल हैं इसमें। तो अगर आप, और ये है दोस्तों ऑल इंडिया एलिजिबिलिटी है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसमें बस आपका क्या होगा कि अगर आप यूपी से बाहर के होंगे तो आपका जो है जो आपका रिजर्वेशन होगा वो माना नहीं जाएगा, वो आप जनरल कैटेगरी में ही माने जाओगे अगर आप यूपी से बाहर के हैं तो, आउट ऑफ यूपी हैं तो इसमें एज लिमिट भी जो मांगी है दोस्तों इन्होंने, मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। तो इन्होंने क्राइटेरिया जो इलेक्शन इन अपर एज, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इनमें मानते हैं तो आप बिल्कुल इसको बिल्कुल फॉर्म भर दीजिए। तो दोस्तों अगर आप एलिजिबल हैं, क्योंकि जनरल कंडीशन में भी तो यह बहुत चीज़ें तो इन्होंने खाली अपने मतलब के लिए रखी थी, जो फॉर्म भरने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लिखते ही हैं, तो ये किसी काम की आपको पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ फॉर्म दे रखे हैं, अगर आप पर्टिकुलर उसी डिपार्टमेंट से मतलब उसी क्राइटेरिया से हो, लाइक आप SC ST से बिलोंग करते हो, तो आपको ये जो फॉर्म है ये अपने जिलाधिकारी से साइन कराना है। तो ये भर के और या मजिस्ट्रेट से या जिलाधिकारी से या तहसीलदार से, तो ऐसे ऐसे करके आपको साइन कराना है। तो दोस्तों ये अलग अलग है, तो इनको आप अगर आप एलिजिबल हैं उसमें और आपको ये फॉर्म भरना है तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। आपको लिंक जो है दोस्तों इनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोटिफिकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो है ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप इसमें सोचें ना बिल्कुल भी। तो ये जो है ये दोस्तों इसमें इसका एग्ज़ाम क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। तो सिविल वालों के लिए जैसा कि आपने एग्ज़ाम में देखा ही होगा, जो आपने जो भी आपने स्टडी की है, लाइक बिल्डिंग ऑफ मटेरियल एस्टिमेशन, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, GTI मतलब जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। और दोस्तों मैकेनिकल के लिए भी इन्होंने मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये पूरा मशीनरी, ये पूरा का पूरा इन्होंने दिया है। इलेक्ट्रिकल के लिए भी ट्रांसफार्मर वगैरह इन्होंने पूरा जो आपने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग दिया है। दोस्तों इसमें एग्ज़ाम भी जो होने वाला है वो 375 मार्क्स का होने वाला है, और ये जो है 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए। तो जिस भी आप फील्ड से हैं, जो भी आपकी कोर ब्रांच है, उसकी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अपॉर्चुनिटी अच्छी है, अगर आप चाहें तो बिल्कुल इसको क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम निकलती है। तो अगर आपके पास है एलिजिबिलिटी और आप इसमें जाना चाहते हैं और आप एटलीस्ट फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर खाली है तो मैं तो यही बोलूँगा, अगर आप खाली हैं तो आप ज़रूर भरें, और आप बिज़ी हैं या आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो बात अलग है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपकी फ्रेशर्स के लिए आएगी प्राइवेट कंपनीज़ में, और प्राइवेट कंपनी की वैसे भी 2-3 वीडियो मैं डेली लाता ही हूँ। तो दोस्तों अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें डेली अपडेट्स के लिए। उसका रीज़न दोस्तों ये है, मैं सब्सक्राइब करने के लिए कभी बोलता नहीं हूँ, क्योंकि आप एक वीडियो होती है दोस्तों, 10 दिन बाद आपका आके कमेंट करते हैं कि इसमें वैकेंसी नहीं है, तो 10 दिन तक अगर 4000 आदमियों ने देखा तो 4000 फॉर्म भरे गए। तो इसी बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप नए हैं तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।